घटनाक्रम हो रहे, लेकिन इत्तेफाक को देखो, जय भीम माला भी दलित समाज का निकला। कौन? कॉकरोच वाला। लेकिन वो पार्टी बनी सोशल मीडिया पे, लेकिन मालूम क्यों बनी? नाराज है बीजेपी से लोग, युवा नौजवान कार्यकर्ता, और उम्मीद की नजर से देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को। आज देश के अंदर अगर विरोध की कोई आवाज उठती है, आज देश की लोकसभा के अंदर अगर 543 सांसदों में से सबसे ज्यादा मजबूत आवाज गरीब के पक्ष में कोई उठती है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद की उठती है। ये मुझे गर्व है। तो जहां ये राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं जय भीम और पेरियार का नारा लेके, वही प्रधानमंत्री को पसीना निकल रहा है। क्या कह रहे हैं? पेट्रोल कम खर्च करो, गाड़ी कम चलाओ, और कहा गैस चूल्हा भी नहीं जलाओ, लकड़ियां जला लो, चूल्हे पे खाना बना लो। देखो, हम तो मेहनतकश लोग हैं, हम तो जंगल से लकड़ी भी काट लाएंगे, चूल्हे पे दाल रोटी भी बना लेंगे, लेकिन हमें तुम ज्ञान देके खुद विदेश जा रहे हो, और विदेश तो जा रहे मेलोडी चॉकलेट भी ले जा रहे। मेलोडी चॉकलेट देखी, मेलोडी बता रहे नौजवानों, मेलोडी कितने। चंद्रशेखर आजाद का अपने सीने पे गोली खाने का जो संघर्ष है, दामोदर यादव का भी 1000 केस लगवाने का जो संघर्ष है, जो तुम्हारा इस धूप में तपने का संघर्ष है, वो रंग रहा है। और ये संघर्ष जब रंग लाएगा तो यकीन मानो 2028 में मध्य प्रदेश में भगवान नहीं नीला फहराएगा। ये दामोदर कहने के लिए आपके बीच में आया है। सुन लो मेरे भाइयों, किसी को डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। और ये जो मिश्रा है, अगर ये तुमको डराएगा तो इसको मच्छर बना के तकिया से उड़ा के करना करेंगे। ये दामोदर कहने के लिए। मेरे सारे भाई बहनों, हरिजन शब्द का इतिहास सुन लो। ये जो मनुवादी व्यवस्था इस देश के अंदर है, इस मनुवादी व्यवस्था ने मूर्ख बनाने के लिए हमारे अपने पहले बच्चों को ले लेते थे और मंदिर में रखते थे, और देवदासी प्रथा चलाते थे, देव कन्याएं जिनको बोलते थे, और उनके साथ जब दुष्कर्म करते थे और जो बच्चे पैदा हो जाते थे उनको ये पोंगा बस इतना ही बोल रहा हूं, समझ जाना। अपना नाम नहीं दे सकते थे तो कहते थे हरि के जन है, हरि के। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हरिजन शब्द का प्रयोग किया, मोहम्मद साहब कांशीराम ने भी किया, भाई चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं। इस मंच पे बैठा एक आदमी करता है, और सरकारी कार्यक्रम में कहने वाले नरोत्तम मिश्रा, आखिरी चेतावनी है, सुधर जाओ। अगर तुमने दोबारा हरिजन शब्द का उपयोग किया तो तुम पे एट्रोसिटी एक्ट लगवाने का काम दामोदर यादव करेगा, और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। हमें कोई बीटी बनाने वाला इस देश में पैदा नहीं हुआ, ना दामोदर को, ना चंद्रशेखर आजाद को कोई खरीदने वाला पैदा हुआ है, ना हमको कोई झुकाने वाला पैदा हुआ है। अगर हम झुकते हैं तो भारत के झंडे और बाबा साहब के संविधान के आगे झुकते हैं। तुम्हारी किसी की औकात नहीं कि तुम हम जैसे लोगों को झुका लो। जय भीम का नारा मरने के बाद छूटेगा, और ये जो विचार है वो दामोदर के जाने के बाद भी जीवित रहेगा, चंद्रशेखर एमएल तोमर के जाने के बाद भी जीवित रहेगा, जैसे बाबा साहब अनवर कांशीराम साहब के बाद भी जीवित है। और ये विचार ही है जो मनुवादियों को या तो सुधारेगा, नहीं तो देश से भगाने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने आया। सारे इंतजाम हमारे पास है, वो सारे इंतजाम हम करेंगे। जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे, जय भीम का झंडा दतिया की विधानसभा में गाड़ेंगे, और हर हाल में नरोत्तम मिश्रा को भगा के स्थायी रूप से राजेंद्र भारती को स्थायी नहीं बना पाए, लेकिन आपका भाई दामोदर नरोत्तम मिश्रा को स्थायी रूप से भगाएगा और राजनीति से टाटा बाय बाय कराने का काम करेगा। सम्मानीय साथियों, मंच पर मौजूद आज की इस विशाल किसान सभा के मुख्य अतिथि, आजाद समाज पार्टी के केंद्र के प्रभारी, केंद्र से प्रभारी, मध्य प्रदेश के प्रभारी, और सिर्फ दामोदर यादव ही नहीं बल्कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे हमारे सीनियर नेता सम्मानीय एमएल तोमर साहब जो पूर्व विधायक भी हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां सब साथी करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नौजवानों के नेता और क्रांतिकारी हमारे छोटे भाई के समान इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही जी, बहुजन समाज पार्टी के कारवा को आगे मध्य प्रदेश में बढ़ाने वाले
फूल सिंह मरैया जी के साथ उस मिशन को आगे तक ले जाने का प्रयास करने वाले बहुजन संघर्ष दल में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहने वाले और मेरे बड़े भाई के समान पार्टी के वरिष्ठ नेता जयनारायण सगर साहब जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के सचिव और गुर्जर समाज के नेता रिटायर्ड फौजी सम्मानीय रामनिवास गुर्जर जी, मंचा सिंह पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जो आपके बीच में लगातार मेहनत कर रहे होंगे, अमोल रावत साहब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे सगे छोटे भाई हैं। हालांकि मेरा सगा भाई तो हर वो है जो नए जय भीम के झंडे के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। तो सम्मानीय केशव यादव जी जिनका जन्मदिन भी है आज, तो आप सब ताली बजा के इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। तो 2027 में जय भीम को जी के चंद्रशेखर आजाद भी इतिहास रचने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं मेरे साथियों, जैसा कारवां खड़ा मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे, लेकिन इत्तेफाक तो देखो, जय भीम माला भी दलित समाज का निकला। कौन? कॉकरोच वाला। लेकिन वो पार्टी बनी सोशल मीडिया पे, लेकिन मालूम क्यों बनी? नाराज है बीजेपी से लोग, युवा नौजवान कार्यकर्ता, और उम्मीद की नजर से देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को। आज देश के अंदर अगर विरोध की कोई आवाज उठती है, आज देश की लोकसभा के अंदर अगर 543 सांसदों में से सबसे ज्यादा मजबूत आवाज गरीब के पक्ष में कोई उठती है तो हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद की उठती है, ये मुझे गर्व है। तो जहां ये राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं जय भीम और पेरियार का नारा लेके, वही प्रधानमंत्री को पसीना निकल रहा है। क्या कह रहे हैं? पेट्रोल कम खर्च करो, गाड़ी कम चलाओ, और कहा गैस चूल्हा भी नहीं जलाओ, लकड़ियां जला लो, चूल्हे पे खाना बना लो। देखो हम तो मेहनतकश लोग हैं, हम तो जंगल से लकड़ी भी काट लाएंगे, चूल्हे पे दाल रोटी भी बना लेंगे, लेकिन हमें तुम ज्ञान देके खुद विदेश जा रहे हो, और विदेश तो जा रहे सो जा रहे, मेलोडी चॉकलेट भी ले जा रहे। मेलोडी चॉकलेट देखी? मेलोडी बताए नौजवानों, मेलोडी कितने को पता है? हाथ उठा के बताओ। यहाँ तो बोले पेट्रोल नहीं जलाओ, विदेश की यात्रा नहीं करो, गैस ज्यादा मत जलाओ, विदेश भी नहीं जाने, हेलीकॉप्टर की यात्राएं मत करो। खुद उड़ गए हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से। कहाँ पहुंचे? बोले हम मेलोडी से मिलने जा रहे हैं। कौन सी मेलोडी? मेलोनी। और वही मेलोनी ने ऐसा तमाचा मारा कि इंस्टाग्राम से उनको अनफॉलो कर दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बाबा साहब की जो संघर्ष है, पेरियार साहब का जो संघर्ष है, महात्मा फुले, सावित्री माता फुले का, साहू जी महाराज का जो संघर्ष है, ललित सिंह यादव का, मानवर साहब काशीराम का जो संघर्ष है, चंद्रशेखर आजाद का अपने सीने पे गोली खाने का जो संघर्ष है, दामोदर यादव का भी 1000 केस लगवाने का जो संघर्ष है, जो तुम्हारा इस धूप में तपने का संघर्ष है, वो रंग रहा है। और ये संघर्ष जब रंग लाएगा तो यकीन मानो 2028 में मध्य प्रदेश में भगवा नहीं नीला फहराएगा। ये दामोदर कहने के लिए आपके बीच में आया है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 2-3 बातें, मेरा फोन किसके पास, 2-3 बातें लिख के लाया। कोई बात छूट जाती है, फिर आदमी कहते हैं हमारे बारे में नहीं बोला भाई साहब, तो अब हम सबका लिख लिया। और क्या लिख लिया है? देखो मेरे भाई पास, आज आपने देखा होगा पूर्व गृह मंत्री जी क्या करवा रहे? सदस्यता कार्यक्रम करवा रहे। लगे सदस्यता, बोले जाटक समाज के इतने लोगों ने ज्वाइन करी। क्यों डॉक्टर साहब? अब हमने सुनी बोले यादवंश से ज्वाइन करवाओ बेचारे, कुशवन को ज्वाइन करा दी, फलाने को ज्वाइन करा दी। और मालूम है को है जो उन्हीं की गाड़ी में बैठे रथ ब्रेक को कट्टे गया। पूरी सदस्यता फर्जी है।
सदस्यता भी कैसे कराई जा रही भाई? अपने कार्यकर्ता से, सरपंच से, जनपद सदस्य कह रही बेटा तो अपनी सरपंची रखाने 10-5 लाख रुपया फंड खोलेंगे तो पहले सदस्य करवा, फिर वो भैया चलो सदस्यता ले लो, चाहे वोट नहीं दीजिए। गरीब हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? बताओ हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? प्रभारी जी को बताना चाहते हो, मुझे सत्य की प्रभारी जी सुनिए, यहाँ सदस्यता का फर्जी नाटक कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी। क्या कह रहे हैं? सदस्यता। और कब से शुरू हुई है सदस्यता? जब बड़ौनी में आके आप ऐलान करके चले गए तब से घबरा गए। पहले तो आजाद समाज पार्टी को गंभीरता से नहीं दे रहे थे, कह रहे थे आजाद समाज पार्टी कांग्रेस दो ही लड़ेगी तो अपन आराम से जीत जाएंगे। अब मालूम क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को तो पता नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी गले की फांस बन गई, गले की। तो देखो आजाद समाज पार्टी किसी की गले की फांस बनने नहीं आई, लेकिन उनको सबक सिखाने आई जो डर और भय के दम पे इस दतिया की जनता पर राज करना चाहते हैं, उनको सबक भी सिखाएंगे और दतिया से बना के दौरान भी पहुंचाएंगे। ये दामोदर कहने के लिए आया। इसलिए ये फर्जी सदस्यता अभियान बंद करो। तुम्हारी नाटक नौटंकी दतिया का एक एक आदमी जानता है। दूसरा एक और विषय है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। ज्वाइनिंग के साथ साथ कुशवाहा समाज के उन लोगों को साथ लेके चल रहे हैं जिनके घर के बच्चों के मर्डर हो गए। मर्डर हो गए कुशवाहाओं के, पता है कि नहीं हुए? और मर्डरों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है दतिया के नेताओं ने। आपको याद होगा आज से 25 साल पहले एक नौजवान लड़का उठा था राजू कुशवाहा, तो उस राजू कुशवाहा का मर्डर करवाया गया। आज से लगभग 20-25 साल पहले ही एक महिला नेता बन के कुशवाहा समाज में उभरी थी, नगर पालिका दतिया का चुनाव भी जीत गई थी। उन्हें पहले बेईमानी से 200 वोट से चुनाव हराया, उसके बाद अमानुबाई की भी हत्या करा दी गई। उसके बाद कल्लू कुशवाहा जो हमारा पुराना साथी था, कल्लू कुशवाहा जो बीजेपी से पार्षद होने के बाद भी अगर उस कल्लू कुशवाहा ने अपनी नौजवानों की टीम बना दी तो कल्लू कुशवाहा की भी हत्या कराने का काम कर दिया। और आज क्या दबाव बना रहे हैं प्रशासन की और सरकार की दम पे? कह रहे हैं नहीं मर्डर दिन के हो गए, उनके परिवार वालों से कह रहे हैं हमारे साथ घूमो, हमारे साथ घूमो, और साथ नहीं घूमोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो दामोदर भी कह रहा है सुन लो मेरे भाइयों, किसी को डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। और ये जो मिश्रा है अगर ये तुमको डराएगा तो इसको मच्छर बना के दतिया से उड़ा के करना करेंगे। ये दामोदर कहने के लिए आया। डराने का काम करोगे, पहले मर्डर करवाएंगे हमारे बहुत लोगों का और फिर दबाव बनाओगे उनके परिवारों पे और कहोगे कि हमारे साथ घूमने का काम करोगे। अरे मेरे कुशवाहा समाज के भाइयों जागरूक हो जाओ, जरा सोचो दतिया के अंदर, शहर के अंदर 15,000 से ज्यादा कुशवाहा सिर्फ शहर में रहता है, फिर भी क्या कारण है कि दतिया का नगर पालिका का अध्यक्ष कुशवाहा नहीं है, नरोत्तम की ही बिरादरी का है। कौन है नगर पालिका का अध्यक्ष? क्यों कुशवाहा नहीं है? क्यों जाटव नहीं है? क्यों साहू नहीं है? क्यों नहीं है कोई पिछड़ा वर्ग का, हमारे दलित वर्ग का? क्यों वही बनेगा जो इनकी जूता चप्पल उठाएगा? जूता चप्पल उठवाने की आदत डाली है तुमने मिश्रा जी। ये जूते चप्पल लेके नहीं, जूते चप्पल छोड़ के भागोगे दतिया से, ये दामोदर कहने के लिए आया है। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, सुधारने के लिए दामोदर तुमको सलाह दे रहा है। एक और विषय है, कुशवाहा समाज तो ठीक है, अभी बोल रहे थे बर बहादुर जी, क्या कह रहे थे? वहां मेरे पाल समाज के लोगों, मेरे पाल बघेल समाज के लोगों, क्या कह रहा है नरोत्तम मिश्रा? नरोत्तम मिश्रा कह रहा है, एक किस्सा सुना रहा, कहानी सुना रहा। किसी बाबा के पास गए, कोई तपस्या कर रहे थे, किसी ने आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा कि बोलो बेटा क्या चाहते हो? तो उसने क्या मांग लिया? ढोल मांग लिए, गैया मांग ली, खीनिया मांग ली, बुगैया मांग ली। तो बोले बाबा बोला कि जरूर ये खानदानी नहीं है, ये गड़रिया लगता है। बताओ, जो धनु पशु बन रखते हैं, पशुधन रखते हैं, उनको क्या कह रहे हो? खानदानी नहीं। अरे अहिल्याबाई के वंशज तो ठीक है,
लेकिन ये गड़रिया वो समाज है। सोचो मेरे पाल बघेल समाज के भाइयों, कब तक गुलामी करोगे? कब तक दादा 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 कह के इसके पीछे घूमते रहोगे? ये तुमको खानदानी नहीं मानता, और दामोदर तुमको खानदानी नहीं, अपना सगा भाई से बड़ा मानता है। आओ नीले झंडे के नीचे और जय भीम का नारा लगाने का काम करो। ये कहता है खानदानी नहीं। ए नरोत्तम, तू पाल बघेलों को गैर खानदानी बता रहा है। अगर मैं तेरे खानदान पे आ गया तो किसी को मुंह खाने लायक नहीं रहेगा, इतना ध्यान रख ले। इसलिए समय रहते सुधर जा। और सुनो पाल बघेल समाज के लोगों, कितने भी घूमते रहो आडंबर पाखंड के चक्कर में, लेकिन तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम शासक कब बन पाओगे पता है? जब ईवी रामास्वामी पेरियार को अपना माई बाप मानोगे। ईवी रामास्वामी पेरियार भी पाल बघेल समाज में पैदा हुए। ईवी रामास्वामी पेरियार का नारा लगा के आज विजय थलपति अगर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप और हम जय भीम जय पेरियार बोल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखो। लेकिन पाल को भी जगना होगा, कुशवाहा को भी जगना होगा, केवट को भी जगना होगा। और रही बात यादव की, लोधी की, गुर्जर की, डांगी की, कुर्मी की, सुनो मेरे यादव भाइयों, गुर्जर लोधी भाइयों, झूठी खसक के ठाकुर मत रहो, झूठी खसक के ठाकुर मत रहो। और अगर इतने ही ताकतवर हो तो दादा दादा क्यों कहते हो? और असली ताकत देखना चाहते हो तो दे दो वोट की ताकत दामोदर को। दादा को भाई बनाने का काम नहीं कर दिया तो दामोदर का नाम बदलने का काम कर देगा। इसलिए मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे दलित वर्ग के भाइयों, एकजुट होने का काम करो और अपना कारवां आगे बढ़ाने का काम करो। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास, पूरी खबर नजर लगा के बैठे हैं। कैसी रही थी बड़ौनी की बैठक? बड़ौनी की तो हो गई अच्छी, अब उदगवा की ना हो पाए। हमने कहा उदगवा तो छोड़ो, जिस गली कूचे में भी दामोदर जाएगा उस पर जान छिड़कने वाले उसके नौजवान भाई उसके साथ खड़े होंगे। बोलो खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए उनको सबक तो सिखा दिया, अब बकाया बचा हुआ सबक इनको हमें सिखाना है। बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगाने दे रहे ग्वालियर हाई कोर्ट में, 4 वकील खड़े हो जाते हैं, बकवास करते हैं। और ये जो आज कह रहे हैं कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, नरोत्तम मिश्रा क्या तुम्हारा मुंह छिल गया था उस समय जब हम कह रहे थे कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाओ? लेकिन ये उनके साथ खड़े थे जो बाबा साहब की स्टेच्यू का विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं भाइयों, इनको इतनी अकल नहीं है। अभी शायद 15 दिन पहले की बात है, राकेश कब की बात है, अभी सरकारी कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा बोल रहे थे हरिजन हरिजन हरिजन। क्या बोल रहे थे? हरिजन। अरे इसको इतनी तमीज नहीं है, कह रहे हरिजन एक्ट। देखो हरिजन जो शब्द है उस पर घोर आपत्ति है दामोदर को। और क्यों आपत्ति है? मेरे सारे भाई बहनों, हरिजन शब्द का इतिहास सुन लो। ये जो मनुवादी व्यवस्था इस देश के अंदर है, इस मनुवादी व्यवस्था ने मूर्ख बनाने के लिए हमारे अपने पहले बच्चों को ले लेते थे और मंदिर में रखते थे और देवदासी प्रथा चलाते थे, देवकन्याएं जिनको बोलते थे, और उनके साथ जब दुष्कर्म करते थे और जो बच्चे पैदा हो जाते थे उनको ये पोंगा बस इतना ही बोल रहा हूं, समझ जाना। अपना नाम नहीं दे सकते थे तो कह देते हरिजन है, हरि के। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हरिजन शब्द का प्रयोग किया, मानवर साहब कांशीराम ने भी किया, भाई चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं। इस मंच पे बैठा एक आदमी करता है। और सरकारी कार्यक्रम में कहने वाले नरोत्तम मिश्रा, आखिरी चेतावनी है, सुधर जाओ। अगर तुमने दोबारा हरिजन शब्द का उपयोग किया तो तुम पे एट्रोसिटी एक्ट लगवाने का काम दामोदर यादव करेगा और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगा। लेकिन ये मनुवादी नहीं सुधरे। इनको अगर सुधारना है तो सबसे बड़ी मार वोट की मार है, वोट की। इनको वोट की मार तो तुम नहीं। हाँ दादा जो तुम इशारा कर रहे हैं वो वालों के जैसे सुधारो, वहां से सुधारने की जरूरत नहीं है। तुम तो वोट की मार दो,
नहीं तो पिछला भूल गए क्या? चुनाव हारते से ही मोड़ा को तरेर के छोड़े आए थे लोग, के नहीं छोड़े आए थे? ध्यान करें क्या? देखो तो वीडियो, देखो कितने ताकतवर। आदरणीय प्रभारी जी को शायद जानकारी नहीं होगी, खगर साहब जब ये चुनाव हारे तो चुनाव हर राकेश प्रभारी जी को देखना पड़ता है बार बार। ये जब चुनाव हारे तो दतिया की जनता ने इनके बेटे को खदेड़ दिया, कुर्ता पा दिया, गाड़ी में बैठ के जान बचा के भागे। तो सुन लो नरोत्तम बाबू, नारू सुन लो, समय रहते सुधर जाओ, क्योंकि पहले तो जो खदेड़ रहे थे वे कम थे, अब अगर खदेड़ेंगे इतने सारे तो क्या हालत होगी। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, ये दामोदर कहने के लिए आया है। मेरे भाई बहनों, मेरे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के भाइयों, मैं तो कहूंगा आदिवासी भाइयों से भी, और मैं कहूंगा ठाकुर, ब्राह्मण, कास्ट और वैश्य समाज के और सिंधी समाज के भी भाइयों से, तुमको भी इन्होंने नहीं बख्शा, तुमको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा कि दतिया शहर में जो होता था वो एकल भोजन क्या था। और अगर मैंने एकल भोजन पूछ लिया तो नरोत्तम मिश्रा बिना चुनाव लड़े भग जाएगा, बिना चुनाव लड़े भग जाएगा। और ये एकल भोजन किसी भोजन वाले के यहाँ नहीं होता था, ये एकल भोजन सामान्य वर्ग के भाई बहनों के यहाँ होता था। लोगों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गई थी, इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया है। इस दतिया जिले के एक बहन बेटी की इज्जत पे नजर डालने वालों, तुम्हारी नजरें नहीं बचेगी, ये दामोदर कहने के लिए आया है। न तुम्हारी नजरें बचने देंगे, न तुम्हारे नजारे बचने देंगे। मनुवाद को 250 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ेंगे। देखो कैसे पीछे पड़े हैं। प्रीतम लोधी को आप लोग जानते हो, प्रीतम लोधी जो वैचारिक रूप से भले बीजेपी में है, पार्टी के रूप से, प्लेटफॉर्म के रूप से, लेकिन प्रीतम ने भी कभी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था, लेकिन फिर सरेंडर हो गए। इस बात से हम उनसे नाराज हैं। लेकिन आप देखो तो प्रीतम को भी कैसे टारगेट किया जाता है। हाँ, मैंने कहा था कि प्रीतम लोधी मेरा भाई है, और मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में जितने भी पिछड़े और दलित भाई काम कर रहे हैं, तुमको समय रहते सीख जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। आदरणीय सगर साहब जैसे अपनी पार्टी को छोड़ के आज असली ठिकाने पे आए हैं, तुमको भी इस असली ठिकाने में आ जाना चाहिए। तुम्हारी इज्जत सम्मान होगी तो क्या होगी। लेकिन मेरे भाई प्रीतम तुम फिर ठंडे पड़ गए, फिर ठंडे पड़ गए, और पहले तुमको टारगेट किया था, अब तुम्हारे बेटे को टारगेट कर दिया। बोले बेटा गोवा में घूम रहा है, बेटा फोटो खींच रहा है। गोवा में घूमना कोई अपराध है क्या? कोई फोटो खींचना कोई अपराध है क्या? अरे अगर अपराध नहीं है तो उसने फोटो खींच के अगर डाल दिए तो क्या गलत किया प्रीतम के भाई, प्रीतम के बेटे ने? वो भी मेरा भतीजा है। और कुछ मनुवादी मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं, उसी को रोज दिखा रहे टीवी पे, रोज। मैं कहूंगा ज्यादातर मीडिया के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ चैनल वाले सुन लो, तुम समझ जाओगे। तुमको मैं समझा चुका हूं। नरोत्तम गुलामी छोड़ो, नरोत्तम भक्ति छोड़ो, जाति की सोच से पत्रकारिता करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे चैनलों को उजागर कर देंगे और मीडिया में अपील कर देंगे कि इनके चैनलों को देखना बंद करो, तो रातों रात तुम्हारे फॉलोवर्स आगे बचेंगे। ये भी दामोदर चुनौती से कहने के लिए आया है। इसलिए समय रहते सुधर जाए। मेरे भाइयों, ये जो चुनाव है ये दो नेताओं के बीच में नहीं, ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव। एक तरफ वो मनुवादी विचारधारा है जो जाति के आधार पर तुमको छोटा और अपने आप को बड़ा बताती है। एक तरफ वो विचारधारा है हमारे महापुरुषों की जो गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। मेरे साथियों, यकीन करो इस बात का, मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं कि अभी सेमीफाइनल होने वाला है। फाइनल तो 2028 में होगा मध्य प्रदेश का, लेकिन सेमीफाइनल कब है? कब है पता है? कब होगा चुनाव? नहीं पता। हम बता रहे, नरोत्तम मिश्रा चाह रहे कि बिहार हो जाए, और इनकी 90% पार्टी चाह रही कि हो ही नहीं। इन्हीं की पार्टी में भेदभाव, भारी गुटबाजी। आधी पार्टी चाह रही कि चुनाव ही ना हो,
ऐसा ना हो कि ये जीत के आ जाए फिर उसको मंत्री संतरी बनाना पड़े। हमें कल एक पत्रकार मिल गए थे ट्रेन में, बोले भाई साहब बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू लेके आए, वो खुद ही नहीं चाह रहे कि चुनाव हो। हमने कहा उनसे कह देना कि चुनाव कराई दो, एक बार साढ़ की लड़ाई तगड़े साल से करा दो, उसके बाद जो ब्रेक गाड़ी इनकी दौड़ेगी, ब्रेक जाके डबरई में लगेगा। मैं वादा करके कहता हूँ मेरे साथियों कि होने दो चुनाव। अब चुनाव भैया चाहे तो 2 महीना में हो जाए और चाहे 3 महीने में हो जाए, चाहे 4 महीना में हो जाए, लेकिन 6 महीना के अंदर तो कराना पड़ता है। और राजेंद्र भारती की सदस्यता जाए हुए लगभग 2 महीने होने को आ गए, तो 4 महीना के पहले तो इनको कराना ही पड़ेगा। और बोलो चुनाव होगा तो जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हाथ उठा के देखो मीडिया वाले साथी, बोलो जिताओगे? नरोत्तम मिश्रा को हराओगे? भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज बुलंद करोगे? दामोदर का हौसला बढ़ाओगे? नरोत्तम मिश्रा की जमानत जब्त करोगे? आजाद समाज पार्टी का झंडा फहराओगे? जब हिंद का नारा लगाओगे? अब बोलो कुछ रह गया? नहीं रह गया? तो अब तो हम तैयार हैं। वैसे ही मुर्रू भैंस को दूध पीए भलाई है चुनाव आयोग की कि वो चुनाव करा दे, तो वोट की कुश्ती लड़े। और नहीं तो अब तो हमने सुनो मैदान में उतर गए। नरवलिया जी कह रहे थे दंगल दंगल, अब तो दामोदर उतर गए दंगल में। अब तो दतिया की जनता को मंगल कर कहीं रुके, और दतिया की जनता को मंगल तब हुए जब जिंदगी के बाद नरोत्तम को भेजने का काम मेरे साथियों करेंगे। इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसको हम जारी रखेंगे। और एक बात और सुन लो, अभी आपके बीच में 2-3 बातें फैलाई जाएगी। पहले से ही बता रहा हूं। एक तो क्या फैलाया जाएगा, जो कांग्रेसी है ना, ये कांग्रेसी जो कछु बन नहीं रहो, बन रहा कांग्रेस में कुछ बन रहा नहीं बन रहा। अब ये कर लगे दामोदर उतर गए, अब तो नरोत्तम जीते गए। अच्छा, तुमको जय भीम का नारा लगाने में दिक्कत है। 2 साल में कार्यकर्ता कुटता रहा, पिटता रहा, तुमने किसी की लड़ाई नहीं लड़ी। और जब आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद ने अपना साथी मैदान में उतार दिया, तो तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? नरोत्तम की बी टीम बन के आ गए दामोदर। सुनो कांग्रेसियों, हमें कोई बी टीम बनाने वाला इस देश में पैदा नहीं हुआ। ना दामोदर को ना चंद्रशेखर आजाद को कोई खरीदने वाला पैदा हुआ है, ना हमको कोई झुकाने वाला पैदा हुआ है। अगर हम झुकते हैं तो भारत के झंडे और बाबा साहब के संविधान के आगे झुकते हैं। तुम्हारी किसी की औकात नहीं कि तुम हम जैसे लोगों को झुका लो। एक और बात फैलाएंगे, और वो बात क्या रहेगी? दामोदर धर्म विरोधी। क्या कहेंगे? दामोदर धर्म विरोधी है। तो केदार गौरव जी सुन लो ध्यान से। दामोदर जी पलियानी, जयराम पलियानी, आपको मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे अमर तोमर साहब हो, चाहे सत्येंद्र विद्रोही हो, चाहे दामोदर यादव हो, चाहे जयनारायण सगर हो, कोई किसी धर्म और संत का विरोधी नहीं। अगर हम संतों के विरोधी होते तो क्यों मानते रैदास को, क्यों मानते कबीरदास को, क्यों मानते गाड़गे जी महाराज को? अरे मेरे भाइयों, हम संत और धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन आडंबर पाखंड के विरोधी है और जिंदगी भर आडंबर पाखंड का विरोध करते रहेंगे। एक और बात कह रहे हैं, अगर मुझसे कोई ये कहे कि विधायक बनने के लिए अपने विचार बदल लो, तो मेरे दोस्तों मत कहना। मैं विचार तो अपने जय भीम का नारा तो मरने के बाद ही छूटेगा। से जय भीम का नारा मरने के बाद छूटेगा, और ये जो विचार है वो दामोदर के जाने के बाद भी जीवित रहेगा, चंद्रशेखर एमएल तोमर के जाने के बाद भी जीवित रहेगा, जैसे बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब के बाद भी जीवित है। और ये विचार ही है जो मनुवादियों को या तो सुधारेगा, नहीं तो देश से भगाने का काम करेगा। ये भी दामोदर यादव कहने आया। और रही बात अकड़ ठिकाने लगाने की, तो आप भी जानते हो ये तो इतने से है, कितने से है, चलो कोई बात नहीं, मत करो। ये कितने से लोग हैं ये जो धमकियां दे रहे हैं, कितने से, कितने से? चलो चलो शांत, क्यों चिल्ला मत, तुम भी मत चिल्लाओ।
क्यों हो जाता है डिस्टर्बेंस? क्यों करते हो? पुलिस वाले ड्यूटी में कौन है अंदर? क्या करते हो तुम लोग? सिर्फ वीडियो बनाने आए हो? इधर आओ। अब नहीं है वो गृह मंत्री, अब जो नहीं जनता है वही सही कहीं गलत कहीं बोलो। हाँ तो ठीक है, व्यवस्था नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बैठो या खड़े हो। अब मेरे भाइयों एक बात और सुन लो ध्यान से। अब तो बोलो आपस में, हमारी बात सुनो। बस कब्जा कान लेगा बने रहो तब तक सिर नहीं बने रहो। कब है कब्जा कान लेगा? कहाँ तुम्हारा मूड पे लगो तुम देख रहे चलो। तो मेरे भाइयों एक बात को समझो। आपको मालूम है धीरेन्द्र शास्त्री का किस्सा? मालूम किसके हुआ? बताओ धीरेन्द्र शास्त्री का किस्सा। आप बताएंगे? बताओ धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं मालूम? बागेश्वर वाले का हमारी खटरी कौन बांध रहा था? खटरी बांध रहा था। क्या कह रहा था? उनका नंबर नहीं है, हमारी यात्रा रोक रहे, नहीं तो हम फोन पे ही खटरी बांध देते। और धीरेन्द्र शास्त्री कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री है प्रधानमंत्री का मुंह बोला छोटा भाई। तो वो बड़ा हुआ कि नरोत्तम बड़ा? धीरेन्द्र शास्त्री ज्यादा ताकतवर हुआ कि नहीं हुआ? अब जो कल हमारी ठंडी बांधता था, आज पत्रकार उससे पूछ रहे दामोदर यादव जी के बारे में कुछ कहोगे? तो मालूम क्या है क्या हम नेता के बारे में कुछ सुधर गई बात? तो चिंता मत करो। ये जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं इसको ज्वाइन करा लिया ना, इसको पट्टा पहना। क्या कह रहे हैं? पट्टा पहना। पट्टा कौन करा भैया? क्या कह रहे मालूम? तिवारी जी मालूम क्या कह रहा? इसकी भाषा इतनी खराब है। आप तो देखो मैं बताता हूँ, लाल जब मुझे फूल उठा देखो, फूल उठा देखो। ये जब नवग्रह मंदिर में फूल चढ़ाता है तो ऐसे चढ़ाता है, डोरा के साथ फूल ऐसे चढ़ाता है, ऐसे ऐसे फूल चढ़ाता, ऐसे जैसे मार रहा। अच्छा किसी को माला पहनाएगा, दिखाओ माला दिखाओ, माला दिखाओ, माला दिखाओ। माला पहनाएगा तो मालूम कैसे पहनाएगा? ऐसे ही पहनाता। और उसकी फोटो देख लेगा। हम और तुम तो हर पल में हंस रहे हो, हमें सारा ऐसे करो। चिंता मत करो, उनकी जो मुस्कुराहट उड़ी है अब वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले को अब हम विधायक भी नहीं बनने देंगे। ये कसम खाने के लिए आए हैं। तो जब धीरेन्द्र शास्त्री को सुना सकते हैं तो ये बीजेपी वाले भी सुन लो। काय कह रहे पट्टी इंसानी रहना है कि नहीं रहना? कुसुमा समाज का कर इसको पट्टा पहरा, बाल समाज का इसको पट्टा पहरा। बेटा ज्यादा पट्टा नहीं पहराओ, ऐसा ना हो कि दतिया की जनता पट्टा पहरा के डॉक्टर तक तुमको छोड़ने जाए। ठीक है कि नहीं? तो मेरे साथियों इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता। आप सारी बातें समझ गए। आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ जो जंग है वो जंग जारी रहेगी। और लोग धर्म को धंधा बनाने का काम करते हैं। दामोदर की लड़ाई सिर्फ उनसे है जो धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं। और धर्म को धंधा कौन बना रहा है? मालूम है अभी पीताम्बरा पीठ पे क्या हुआ? मालूम है? मालूम है पीताम्बरा पीठ पे क्या हुआ? नहीं मालूम? पीताम्बरा पीठ दतिया पूरा जिला पीताम्बरा पीठ के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन वो पीताम्बरा पीठ में सर लड़ाई क्या की हो रही मालूम आपको? पुजारियों में लड़ाई होती। कह रहे वो 43 लाख की जेवर आया था, बाइक पे चढ़ा था, वो घर चला गया। वे कह रहे तुमने चोरी करा दिया। तो कह रहे नहीं, तुम अपने घर उठा ले गए। बताओ अब लड़ाई का की है भाई। और दोनों ही ग्रुप किसके हैं? दोनों ही इसी के हैं, नरोत्तम मिश्रा के। एक कह रहा तुम उठा ले गए, दूसरा कह रहा तुम उठा ले गए। हमने पूछी भाई क्या दिक्कत है, क्यों पीताम्बरा पीठ पे लोगों की आस्था है तो तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? लड़ाई भी कर रहे हैं पीताम्बरा के बाहर सड़क पे नहीं, बल्कि पीताम्बरा जहां बैठती है उनके मंदिर के सामने लड़ाई लड़ रहे। और लड़ाई लड़के कह रहे धन की लड़ाई आपस में है। तो धर्म को धंधा बनाने वाले चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे वो कौन सा गुर्जर समाज का कानून आंदोलन ददरगा। अब ददरगा में बाबा बैठो, एक बाबा, बाकी वीडियो बाहर आ गए, सेक्स वाले वीडियो बाहर आ गए। एक अशोकनगर आप लोग जाने वाले हो, माननीय तिवारी जी, वहां पे एक आनंदपुर ट्रस्ट है, प्रदेश अध्यक्ष की बताया आपने तिवारी जी। एक आनंदपुर ट्रस्ट है, हर तीसरे दिन सेक्स के वीडियो बाहर आते हैं, शारीरिक शोषण के वीडियो बाहर आते हैं। और कह रहे ट्रस्ट है, मंदिर है। ददरुगा वाले गुर्जर समाज ने वो मंदिर की स्थापना की,
और वहां पे नरोत्तम की बिरादरी का बैठ के कह रहा है कि नहीं, सारी शर्तें मान लेंगे लेकिन पुजारी तो हमारी बिरादरी का रहेगा। उनने कहा चलो मैं पुजारी तुम बने रहो, लेकिन क्यों राम निवासी, क्या मांग रखी कि पुजारी का सहायक ही बना लो। बोले नहीं, वो तो विधि में नहीं लिखा, विधान में नहीं लिखा, ग्रंथ में नहीं लिखा। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, क्यों मूर्ख बनते हो? दामोदर के लिए गीता और दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए शिव पुराण, अगर सब कुछ है तो वो है बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ भारत का संविधान, संविधान संविधान और संविधान। और दामोदर कहता है कि जिस दिन संविधान वादी ताकत दामोदर को दे दोगे, जिस दिन दामोदर को विधायक बना दोगे, ये जो उन्नाव रोड की जमीन सरकारी करा दी गई है, वो सबको वापस दिलाने का वादा दामोदर यादव करता है। दामोदर वादा करता है कि जिस दिन विधायक बना दोगे, इन 35 गांव में नहीं, पूरे 55 गांव के अंदर अगर पानी की कमी है तो पानी की व्यवस्था कराने से लेके वो दरोगा, वो टीआई जो सत्ता की गुलामी करते हैं, वो खुद ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे और तुमको जय भी बोलने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे वादा करता है। दामोदर वादा करता है कि जो भय और आतंक दुनिया में फैलाया नरोत्तम ने, इसके बेटे ने, इसके परिवार के लोगों ने, ये खुद रातों रात भाग जाएंगे। ये जानते हैं कि जब दामोदर खदेड़ने निकलेगा तो इनको भागने की भी गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए चुनाव मैदान में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़े विश्वास से उतारा है, अब नाक मत कटने जाना। मैंने वादा कर दिया भोपाल की मीडिया से और बाहर के सभी नेताओं से, राष्ट्रीय कोर कमेटी में आदरणीय प्रभारी जी और मैं वादा करके आए हैं कि पहले हराया था 7.5 से, अब हराएंगे 27.5 से। बोलो तैयार हो के नहीं हराने के लिए? पीछे वाले तुम बताओ, सब तैयार हो हराने के लिए? तो लड़ जाए, उतर जाए तो सुन लो, पैसा कम करो तो क्या कर पाओ? बताओ, बानो तो धरो 500 करोड़, 5000 करोड़ लुटाई को, दामोदर में लुटाई को धरो का लूट नहीं जाता। तो अगर माने पैसा बहाव नदी की तरह, तो बोलो तुम लोग पैसा दे हो कि नहीं दे हो? कितने लोग दे? हाथ उठाओ। देखो तिवारी जी सब लोग पैसे देंगे, देखो ये सब पैसे देंगे, तिवारी जी भी देंगे, सबसे ज्यादा तिवारी जी भी देंगे, सत्येंद्र बिजोई सबसे कम देंगे, तिवारी जी सबसे ज्यादा देंगे। तो पैसे भी देने का काम करना। और एक बात और, तुम सब जो यहाँ आए हो, तुम सब पे दामोदर का ऋण जिंदगी भर रहेगा। दामोदर के भाई, छोटे भाई बन के, बड़े भाई बन के, चाचा बन के, ताऊ बन के, मताई बन के, बहन बन के, खुद एक एक कार्यकर्ता बन जाना। और अगर कोई मनमानी या सत्ताधारी तुमको आंख दिखाने का काम करेगा तो दामोदर ने मुर्रू भैंस को खूब दूध पिया और समझ गया, तो समझ गया हो। सारे इंतजाम हमारे पास है, वो सारे इंतजाम हम करेंगे। जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे, जनहित का झंडा दतिया की विधानसभा में गाड़ेंगे और हर हाल में नरोत्तम मिश्रा को भगा के स्थायी रूप से, राजेंद्र भारती को स्थायी नहीं बना पाए, लेकिन आपका भाई दामोदर नरोत्तम मिश्रा को स्थायी रूप से भगाएगा और राजनीति से टाटा बाय बाय कराने का काम करेगा। 2028 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं और ये वादा आपसे लेता हूं कि 2028 के पहले जो सेमीफाइनल है उसमें रात दिन करके मेहनत करने का काम करोगे और हजारों वोट से विजय दिलाने का काम करोगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।